बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 6 हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9B के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में अपनी वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके इन फर्स्ट 10 क्वेश्चंस के लेक्चर को इजीली अटेंड कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस 11, 12 एंड 13। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की जो स्टेटमेंट है वो ये दी गई है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, बी, सी एंड डी इन द गिवन फिगर। आपको ये फिगर दी गई है, आपने इस फिगर में ए, बी, सी एंड डी की जो वैल्यूज है वो आपने फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, अब आप देखें बच्चों, फिगर को आप और से देखेंगे तो इसमें आपको यहाँ पे जो 30 डिग्री नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो 30 डिग्री है तो इसके जो ऑपोजिट एंगल बन रहा है ए का। ठीक है, ए की भी वैल्यू वही होगी जो यहाँ उसके ऑपोजिट पे एंगल की दी गई है। यहाँ पे 30 डिग्री दिया गया है तो ए की वैल्यू भी यहाँ पे क्या आ जाएगी, 30 डिग्री। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 30 डिग्री। फिर उसके बाद अब आप देखें कि सी जो है, ठीक है, यहाँ सी के ऑपोजिट बन रहा है एंगल 20 डिग्री का। तो सी का भी जो एंगल होगा वो क्या होगा, 20 डिग्री का होगा। अब ये हमने ए और सी तो हमने ऑपोजिट एंगल के थ्रू फाइंड कर लिए हैं। अब हमने फाइंड करना है डी और बी को। हम इसमें से डी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं या बी की। अगर बी की फाइंड करेंगे तो डी की वही वैल्यू आ जाएगी, या बी की फाइंड कर लेते हैं। इन दोनों में से एक की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, दूसरी की वैल्यू ऑपोजिट में वही आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि डी की वैल्यू फाइंड करते हैं। डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब आप बच्चों देखें कि ये जो है डी, ठीक है, ये टोटल एंगल ऐसे ऐसे बन रहा है। ये अब आप यहाँ से पेंसिल की हेल्प से देखें तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, ये है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे टू एंगल्स, यहाँ पे ये 20 डिग्री और 30 डिग्री ये है, और साथ में ये डी है। ठीक है, मतलब ये 20, 30 और डी, ये तीन चीजें यहाँ पे दी गई हैं। 20 और 30 तो हमें पता है, गिवन है, लेकिन जो डी है वो हमने करना है फाइंड। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को करेंगे प्लस और इक्वल टू करेंगे 180 डिग्री की, क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, इसका फुल एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री जब हमारा टोटल एंगल है, उसमें ये 20 प्लस 30 करके कितना बन जाएगा, 50। 180 डिग्री में से हम क्या करेंगे, 50 को माइनस करेंगे तो डी वाला जो एंगल हमारा क्या आ जाएगा, 130 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि ये 130 डिग्री है। ठीक है, अब इसके जो ऑपोजिट एंगल बी बन रहा है, तो डी का जो आपका फाइंड आपने किया 130 डिग्री, तो बी का भी वही एंगल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 130 डिग्री। ठीक है, अब इसको, ये तो मैंने आपको डायरेक्ट यहाँ पे आंसर्स इनके लिख के दिखाए हैं। इनको सॉल्व कैसे करना है उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं। आप इधर देखें, क्वेश्चन 11 का जो स्टेटमेंट हमें दी गई उसके मुताबिक मैंने ऐसे लिख लिया है कि एंगल सी हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, एंगल सी जो है हमें वो 20 डिग्री हो जाएगा ऑपोजिट एंगल की वजह से। तो एंगल ए जो है वो हमें 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि उसके ऑपोजिट एंगल जो बना हुआ है वो 30 डिग्री का है। इसी तरह सी जो है 20 ऐसे आ रहा है क्योंकि उसके ऑपोजिट एंगल 20 डिग्री का है। अब आपने बी और डी को फाइंड करना है। ठीक है, आप इसमें से डी को फाइंड कर लेते हैं तो बी आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा ऑपोजिट एंगल होने की वजह से। तो अब क्या करेंगे, एंगल डी प्लस 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख लेंगे। ठीक है, तो एंगल डी ऐसे लिख के 20 में 30 को ऐड करेंगे 50 डिग्री हो जाएगा। अब 50 को इस साइड पे लेके आएंगे तो वो -50 हो जाएगा। 180 डिग्री में से आपने 50 को माइनस करना है तो 130 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया है, एंगल डी आ गया है। अब जाहिर बात है बच्चों, जो एंगल डी है उसके ऑपोजिट एंगल बी बन रहा है। ठीक है, तो जो एंगल डी आपका फाइंड हुआ है वही आपका एंगल बी भी होगा। तो एंगल बी भी कितना हो जाएगा, 130 डिग्री है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 की जो स्टेटमेंट है उसमें है, कैलकुलेट द साइजेस ऑफ एंगल 1, 2, 3, 4 एंड 5 इन द फिगर। इसमें भी बच्चों आपने क्या करना है, एंगल फाइंड करने हैं। ठीक है, अब आप देखें कि यहाँ जो है, यहाँ पे 70 डिग्री है, तो एंगल 2 भी क्या बनेगा, क्योंकि उसका अपोजिट 70 डिग्री है। तो यहाँ पे ये वाला एंगल 2 वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे 55 डिग्री बन रहा है, इसके अपोजिट पे 5 है, तो 5 का एंगल भी कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। ये दो एंगल्स तो आपने कर लिए हैं यहीं से फाइंड। ठीक है, 2 भी फाइंड हो चुका है, 5 भी फाइंड हो चुका है। अब आपने 1 फाइंड करना है तो आपका 3 हो जाएगा ऑटोमेटिकली।
4 फाइंड करेंगे तो आपका 6 ऑपोजिट वही एंगल आ जाएगा। एंगल 1 आप कैसे फाइंड करेंगे, आप ऐसे करेंगे, ये जो इस तरह रखेंगे, ठीक है। तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में आप देखें एक एंगल 1 है और एक 70 है, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब आपने क्या करना है, एंगल 1, ठीक है, निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि 180 डिग्री में से 70 को आप करेंगे माइनस। जब आप 70 को माइनस करेंगे तो 110 आ जाएगा, वो एंगल 1 का एंगल हो जाएगा, ठीक है। 110 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो जो 1 का एंगल होगा तो वो उसके ऑपोजिट पे 3 है, तो 3 का एंगल भी क्या आ जाएगा, 110 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है 4 और 6। अब 4 को हम फाइंड कर लेते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली 6 भी फाइंड हो जाएगा। एंगल 4 को अब हम फाइंड करते हैं। ये देखें बच्चों की ये जो स्ट्रेट लाइन है इस पे 2 है, 4 और 55। हमने 180 डिग्री में से 55 को करना है माइनस। जब हम 55 को माइनस करेंगे तो 125 आ जाएगा, ठीक है। 125 जो है डिग्री वो 4 का एंगल हो जाएगा, यहाँ पे 125। अब 4 के ऑपोजिट पे क्या है, 6 है, तो 6 का एंगल वही होगा जो 4 का होगा। तो 4 का हमने 125 फाइंड किया है, तो 6 का भी क्या होगा, 125 ही होगा, ठीक है। अब इसको हम शीट पे कैसे करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। शीट पे ऐसे करना है, आपने क्वेश्चन लिख लेने के बाद आपने एंगल 2 जो है वो 70 डिग्री लिख लेना है, क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल इसका 70 डिग्री दिया गया है। एंगल 5 भी आप 55 लिख लेंगे। अब एंगल 1 आप फाइंड करेंगे, उसमें प्लस 70 करेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री करेंगे, प्लस 70 को इस तरफ लेके आएंगे, माइनस 70 हो जाएगा। 180 में से आपने 70 डिग्री को करना है माइनस, तो ये 110 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल आपका 3 भी, क्योंकि वो एंगल 1 और 3 एक दूसरे का ऑपोजिट है। एंगल 1 अगर 110 डिग्री निकला है तो एंगल 3 भी क्या है, 110 डिग्री ही होगा, ठीक है। फिर एंगल 4 फाइंड करते हैं। एंगल 4 प्लस 55 डिग्री करेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। 55 को इस साइड पे लेके आएंगे तो माइनस 55 हो जाएगा। 180 डिग्री में से 55 को माइनस करेंगे तो 125 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल 4 आ चुका है। अब एंगल 4 के जो ऑपोजिट एंगल है वो एंगल 6 है, तो जो एंगल 4 हमारा 125 डिग्री आया है, एंगल 6 भी हमारा क्या होगा, 125 डिग्री होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट है बच्चों, फाइंड द साइज ऑफ एंगल्स मार्क फ्रॉम 1 टू एंगल 9 इन द फिगर। अब इसको फिगर में आपको 9 एंगल्स फाइंड करने हैं, यानी एंगल 1 से एंगल 9 तक आपको टोटल फाइंड करने हैं, ठीक है। अब कुछ एंगल्स तो ऑपोजिट होने की वजह से आप डायरेक्ट बता देंगे। 2 है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ इसके ऑपोजिट एंगल बन रहा है 50 डिग्री, तो 2 का एंगल भी क्या आ जाएगा, 50 डिग्री। ये तो आप ऑपोजिट एंगल होने की वजह से फौरन बता देंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखें 60 डिग्री बन रहा है, तो 5 का एंगल आप क्या बताएंगे कि यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है, तो एंगल 5 भी कितना होगा, 60 डिग्री का होगा, ठीक है। अब आपने क्या बताना है कि एंगल 1 आप बताएंगे तो एंगल 3 आपका वही हो जाएगा, एंगल 4 बताएंगे तो 6 हो जाएगा वही वाला, और एंगल 7 बताएंगे तो एंगल 9 वही हो जाएगा, ठीक है। अब हम पहले देखते हैं कि एंगल 1 के लिए अब आप बच्चों देखें कि ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन जा रही है, ठीक है, एंगल 1 के लिए। अब यहाँ देखें, इधर इसमें 1 और 50 है ये, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 180 डिग्री में से 50 को माइनस करना है, तो आपका आ जाएगा 130 डिग्री। तो एंगल 1 जो है आपका आ जाएगा 130 डिग्री, और एंगल 1 के सामने जो एंगल है 3 है, तो इसका भी एंगल 130 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इस तरफ चलते हैं 4 और 6 की तरफ। एंगल 4 और जो है हमने 6 को फाइंड करना है, तो एंगल 4 फाइंड करते हैं। ये देखें बच्चों स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में ये 2 एंगल्स बन रहे हैं 4 और 60, ठीक है। एंगल 4 फाइंड करने के लिए हम 180 में से 60 को कर देंगे माइनस, तो 120 आ जाएगा। 120 जो है वो एंगल 4 आ जाएगा 4 का, ठीक है, 120 डिग्री। 4 के अपोजिट में 6 है, तो 6 का भी 120 डिग्री ही हो जाएगा, ठीक है। अब हमने 7 और 9 को फाइंड करना है। 9 को फाइंड कर लेंगे तो 7 आ जाएगा, या 7 को फाइंड कर लेंगे तो 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें बच्चों कि यहाँ पे एंगल जो है 9 और 70 डिग्री, स्ट्रेट लाइन में 9 और 70 डिग्री है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, टोटल एंगल 180 डिग्री होता है, 180 में से आपने 70 को करना है माइनस। जब आप माइनस करेंगे तो आपका 110 आ जाएगा, तो एंगल 9 हमारा 110 डिग्री हो जाएगा। 110 डिग्री 9 का है, तो इसके अपोजिट पे 7 बन रहा है, तो 7 भी कितना हो जाएगा, 110
डिग्री। ये बच्चों फिगर के मुताबिक मैंने यहीं पे इनके एंगल्स निकाल के आपको ये लिख के बता दिए हैं, लेकिन इसको बकायदा सॉल्व जो है हम इधर शीट पे करेंगे। शीट पे देखें बच्चों कि ये मैंने लिख लिया क्वेश्चन। इसके बाद हमारा जो एंगल 2 है यहाँ पे 50 लिख दिया है, क्योंकि ऑपोजिट एंगल जो हमारा 50 का था तो 2 का एंगल भी 50 का हो जाएगा। इस तरह एंगल 5 जो है उसके अपोजिट पे 60 था तो 5 का एंगल भी जो क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। 8 जो है उसका 60 डिग्री हो जाएगा। एंगल 1 फाइंड करने के लिए हम उसमें 50 को प्लस करेंगे, क्या करेंगे फिर 50 को इक्वल के दूसरी तरफ लाएंगे तो 180 है, 180 में से 50 को माइनस करेंगे 130 आ जाएगा। एंगल 1 हमारा 130 आ गया है। एंगल 1 जो हमारा उसके ऑपोजिट पे था 3, तो एंगल 1 जब 130 डिग्री आया है तो एंगल 3 भी 130 डिग्री होगा। ठीक है, फिर एंगल 4 को फाइंड करने के लिए हम उसमें 60 को ऐड कर रहे हैं, तो 60 जब इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 180 में से, तो 120 आ जाएगा। तो एंगल 4 हमारा 120 डिग्री आ चुका है। एंगल 4 के सामने एंगल 6 है, तो एंगल 6 का भी वही आंसर होगा 120 डिग्री। अब एंगल 8 जो है वो 70 डिग्री है, ये हमें पता है। अब 9 जो है हमने क्या करना है फाइंड करने के लिए उसमें 70 प्लस करना है। 70 को इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, दूसरी तरफ मौजूद है 180 डिग्री। 180 डिग्री में से आपने करना है 70 को माइनस, तो 110 आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल 9 के ऑपोजिट जो एंगल है वो एंगल 7 है, तो एंगल 9 अगर 110 डिग्री आ रहा है तो एंगल 7 भी क्या होगा 110 डिग्री होगा। ये एक्सरसाइज बच्चों हमारी कंप्लीट हो चुकी है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।